भी बाप आते हैं तो उन शक्तियों को, शिव शक्तियों को निमित्त बनाकर सारी दुनिया की सब मनुष्य आत्माओं की सदगति करते हैं। आते ही हैं गति सदगति देने के लिए, लिबरेटर और गाइड बनकर के रास्ता बताते हैं। तो फिर सब तो नहीं सुधरते हैं, है? कलयुग के अंत में ये सारी दुनिया के प्राणी मात्र है, सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, सब तामसी बन जाते हैं। क्योंकि ये नियम है सृष्टि का कि जो भी आत्माएं आत्मलोक से उतरती जाती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और उत्तरोत्तर जनसंख्या की वृद्धि होती जाती है। सतयुग आदि से जो आत्माएं जन्म लेती आई हैं वो भी जन्म मरण के चक्र में आती रहती हैं, और आत्मलोक से आने वाली आत्माएं जो ढेर की तादाद में, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लगातार उतरती रहती है, वो भी ऐड हो जाती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो बहुत जनसंख्या की कलयुग के अंत में वृद्धि हो जाती है, और दुख दर्द बढ़ेगा या घटेगा। श्रेष्ठ आत्माएं सतयुग में, देव आत्माएं थोड़ी होती है, और कलयुग के अंत में सुप्रीम सोल बाप आते हैं, है भारत को खास स्वर्ग बनाते हैं, और जो विदेशी धर्मखंड हैं और उन धर्मखंडों में रहने वाली मनुष्य आत्माएं हैं वो उतना पहचान नहीं पाती है। उनको श्रद्धा विश्वास कलयुग के अंत में आकर के उखड़ जाता है, क्योंकि जो द्वैतवादी द्वापर युग से अलग अलग धर्मों की आत्माएं आती हैं, धर्म पिता हैं, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने को ही सर्वे सर्वा साबित करती है, जबकि सच्चाई तो ये है, यही वास्तविकता है कि उन धर्म पिताओं के, देह अभिमानियों के आने के बावजूद भी ये सृष्टि दुख की ओर बढ़ती जाती है, तामसी बनती जाती है, दुखदाई बनते जाते हैं। और मनुष्य दुखदाई बनेंगे तो मनुष्य के ऊपर सारे प्राणी निर्भर हैं। मनुष्यों को मन बुद्धि होती है तो वो वाइब्रेशन बना सकते हैं, वातावरण बनाते हैं। जैसा वातावरण मनुष्य बनाएंगे वैसे अन्य प्राणी मात्र भी बनते जाते हैं। तो ये किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि इस दुनिया की हर चीज, चाहे देवात्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, ऋषि मुनि हो, राक्षसी आत्माएं हो जो सिर्फ दुख देती हैं, वो सब चार अवस्थाओं से गुजरती है, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक। जैसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है, त्रेता 14 कला संपूर्ण होता है,
द्वापर 8 कला संपूर्ण होता है ज्यादा से ज्यादा, और कलयुग ज्यादा से ज्यादा आरंभ में 4 कला संपूर्ण और अंत में कलाहीन हो जाता है। तो बात क्लियर हो जाती है कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं, रोशनी कम होती जाती है, ऐसे षष्ठ रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं युगानुसार उत्तरोत्तर सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो में गिरती रहती है। तामसी बनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी बहुत दुख देते हैं। कलयुग के अंत में ही भगवान को आना होता है, सुप्रीम सोल गॉड फादर को, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण इस 4 युगों वाली सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। और प्राणी मात्र की आत्माएं वो सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाती है। तो भूल जाती हैं तो क्या कहेंगे, वो ज्ञान की रोशनी जो है वो क्षीण होती जाती है। अज्ञान अंधकार बढ़ता जाता है या घटता जाता है? घट है, ऊंचा होता जाता है। अज्ञान अंधकार बढ़ता जाता है। बहुत अज्ञान अंधकार में सांप जैसे अंधे हो जाते हैं। ज्ञान न होने के कारण जो भी कर्म करते हैं वो सब पाप ही पाप कमाते हैं। तो समझना चाहिए ना कि सुप्रीम सोल गॉड फादर त्रिकालदर्शी को, जो कि अखूट ज्ञान का भंडार है, वो कब आना चाहिए? सत्व प्रधान सतयुग 16 कला संपूर्ण में आना चाहिए, त्रेता में आना चाहिए, द्वैतवादी द्वापर युग में आना चाहिए, कि जब कलयुग के अंत में सारी दुनिया तामसी बन जाती, इतनी तामसी बन जाती है कि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी, जो बताया 4 मुख्य धर्मों में से देवता, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियंस, उनमें सबसे अंत में आने वाला जो क्रिश्चियन धर्म है, जिसे शास्त्रों में यादव बताया गया। क्या? यदुवंशी। क्या किया उन यदुवंशियों ने? है एटॉमिक एनर्जी तैयार की, मिसाइल्स बनाए, जिनका नाम शास्त्रों में मूसल दिया हुआ है। ऐसा भयंकर चतुर्थ विश्व युद्ध करने के निमित्त बन जाते हैं कि जिसमें सारी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा तादाद में फैले हुए वो सारे क्रिश्चियंस रूपी यादव खुद भी खलास हो जाते हैं और सारी दुनिया को खलास कर देते हैं। जैसे कोई जिस वृक्ष पर, जिस डाली पर बैठा हो, उसी डाली को काट दे तो खुद भी गिरेगा।